नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। सभी भाइयों को मेरा जोहार। जितने बच्चे हैं सबको मेरा जोहार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम झारखंड की श्रृंखला लेके चल रहे हैं और इस झारखंड की श्रृंखला में हम आपको नदियां पढ़ा रहे थे बेटा। तो इस नदियों में ये आपका पार्ट 2 है, यानी कि कैसे अपवाह तंत्र है झारखंड में और कौन सी इंपॉर्टेंट नदियां हैं, कौन सी दक्षिण द्रोणी की है, कौन सी उत्तरी द्रोणी की है, इसके बारे में आपको पार्ट 1 में हमने पढ़ा दिया है। तो अभी तक आपने वो पहला वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले जाके आप पार्ट 1 वाला वीडियो देखिए। और साथ ही आपको क्या करना है, आप तुरंत ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए बेटा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। जो तैयारी कर रहे हो, जो तैयारी करना चाह रहे हो या भविष्य में जो तैयारी करने का सोच रहे हो, उनको भी शेयर करिए ताकि उनको भी आइडिया लग सके कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह का जीएस आता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको बस करना यही काम है कि तुरंत सब्सक्राइब करिए। और पार्ट 2 में हम उससे आगे जो नदियां बची हुई हैं झारखंड की, आज वो बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए, आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो आप देख रहे थे, तो आइए अगला पार्ट देखते हैं। अगले पार्ट में हम क्या कौन कौन सी नदियां पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मयूराक्षी नदी के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मयूराक्षी नदी के बारे में। तो आइए बात करते हैं मयूराक्षी नदी की। बात कर ले अगर इसके उपनाम की कि इसका दूसरा और कौन सा नाम है, तो मयूराक्षी नदी का दूसरा उपनाम क्या है? इसे मोतिहारी भी कहा जाता है। और बड़ा कॉमन सवाल पूछा जाता है, मोर नदी। ये बहुत ही बार सवाल पूछा जा चुका है एग्जाम में कि मोर नदी किस नदी का उपनाम है, या कभी कभी मयूराक्षी की जगह डायरेक्टली मोर नदी ही लिख दिया जाता है। तो इसको जरूर दिमाग में रखिएगा क्वेश्चन कि मोर नदी और मयूराक्षी सेम ही नदी है, कंफ्यूज मत हो जाएगा कि अरे कौन सी नदी आ गई। ठीक है, तो मोर नदी तो जरूर याद रखिएगा। मोतिहारी इतना भले ना पूछा जाए, मोर नदी और मयूराक्षी बहुत बार पूछा जा चुका है। वहीं अगर बात करें इसका मुहाना कहां पे, यानी कहां से इसका उद्गम स्थल होता है, तो कहां से होता है? हुगली नदी, पश्चिम बंगाल से। ठीक है, और अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें कि कितनी मयूराक्षी की लंबाई है, तो यह 250 किलोमीटर टोटल लेंथ है। ठीक है, वहीं अगर बात करें इसका अपवाह क्षेत्र, ठीक है, तो कहां से कहां तक फैला हुआ है? तो दौना, धोवाई, पुसरो, भामरी, टिपरा, साथ में आपका इस चारों सारे के सारे क्षेत्रों में इसका क्या मिलता है? अपवाह क्षेत्र मिलता है। काफी बड़े क्षेत्र में है, ऑब्वियस है, 250 किलोमीटर लंबी नदी है तो बड़े क्षेत्र में मिलेगी। हालांकि ये पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से बहती है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। थोड़ा क्षेत्र ही कहां पे आता है? आपके झारखंड में। वही अगर बात करें, ठीक है, इसके उद्गम की, तो इसका उद्गम कहां पे है? तो इसका उद्गम आपके त्रिकुट पहाड़ी जो कि देवघर में पाई जाती है, वहां से इसका उद्गम होता है। और कहां जाके मिल जा रही है? मुहाना। मुहाना मतलब कहां पे मिलती है? तो यह त्रिकुट से निकलकर सीधा हुगली नदी पश्चिम बंगाल में जाकर मिल जाती है। इसको याद रखना, ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। वही अगर बात करें, उद्गम यह है, यहां से निकलती है और यहां से होते कहां जाती है? आपके हुगली में जाकर मिल जाती है। विशेषता क्या है इसकी, खास बात क्या है? इस नदी पर कनाडा के सहयोग से कौन सा बांध बनाया गया है? ठीक है, याद रखिएगा, मसानजोर नामक बांध बनाया गया है। कौन सा? मसानजोर नामक। और ये बहुत ही पूछा जाता है कि मयूराक्षी नदी पर कौन सा बांध है। हालांकि इसको बहुत ही कॉमन पूछा जाता है, इसलिए जरूर ध्यान में रखिएगा क्या है? मसानजोर नामक बांध का निर्माण किया गया है। वही अगर बात करें, झारखंड की एकमात्र, जैसा कि मैंने पहले बताया था, नौगम्य नदी है, यानी जिसमें, नौगम्य का मतलब नाव चलाई जा सकती है, नाव चलाई जा सकती है। झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है। वही अगर बात करें, मयूराक्षी नदी किसकी सहायक नदी है? भैया फटाक से बताओ। ठीक है, मयूराक्षी नदी आपके गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, मयूराक्षी नदी गंगा की सहायक नदी है। सवाल देखो दो तीन तरह से बनता है। पहला सवाल बनता है कि इसका उपनाम क्या है, तो आपको मोर नदी याद रखना है। इसका उद्गम कहां से है, तो आपको त्रिकुट याद रखना है, जो कि देवघर में है, त्रिकुट की पहाड़ियों से। इसका मिलन कहां पे होता है, तो हुगली नदी में जाके हो जाता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, वहीं पे इसकी खास बात क्या है कि इस पे बांध कौन सा है, तो आप देख रहे हैं इसका नाम है मसानजोर बांध। ठीक है, अगर आपको कभी एक साथ कोई वर्ड ना याद हो तो उसको अलग अलग दो वर्ड में करके पढ़ा करिए। जैसे अगर आपको मसानजोर नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको याद कर लिए मसान जोर। अब आपको याद हो जाएगा। दो अलग अलग वर्ड क्रिएट करके दिमाग में उसको याद करने की कोशिश किया कि तो मसान जोर नामक बांध है और एकमात्र नदी है जिसमें नाव चलाई जा सकती है। क्यों बताया था मैंने आपको, क्यों ऐसा है? क्योंकि बाकी नदियां कैसे बरसाती नदियां हैं, मानसून सीजन में ही पानी रहता है, नहीं तो क्या हो जाती है, वो सूखी हुई रहती है। तो इसको जरूर याद रखिएगा। वहीं बात करें अगर अगली नदी हमारी कौन सी है, तो अगली नदी है हमारी स्वर्ण रेखा।
अगली नदी कौन सी है? स्वर्णरेखा, जिसका उपनाम भी स्वर्णरेखा ही है। हालांकि कहीं कहीं पे सुवर्ण लिखा रहता है, कहीं कहीं पे सुवर्ण रेखा भी लिखा रहता है, ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। वहीं अगर बात करें इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 470 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। वहीं अगर बात करें इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, ठीक है, अगर सहायक नदियों की बात करें तो कांची, काकरो, संजय, जुमारू, रादू और खरकई जो नदियां हैं इसकी सहायक नदियां हैं, जिसमें से कांची और जुमारू और काकरो के बारे में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। वहीं अगर बात करें इसकी अपवाह नदी की बात करें, अपवाह क्षेत्र कहां तक है, ठीक है, इसकी अपवाह द्रोणी कहां तक है, तो रांची, जमशेदपुर, सिंहभूमि क्षेत्र, ठीक है। वो अगर बात करें, ठीक है, कि इसका उद्गम कहां से होता है, तो उद्गम इसका है नगड़ी, जो कि छोटा नागपुर पठार यानी कि रांची में स्थित है, ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा, उद्गम बहुत पूछा जाता है इसका। विशेषता क्या है, इस नदी की रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, ठीक है, सोने के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। इस चक्कर में बहुत ज्यादा यहाँ पे देखिए जाल वोल लगा के लोग बैठने का होता है नहीं कि थोड़ा सा कि मिल जाए सोना, चलो बेच के थोड़ा काम हो जाएगा, ठीक है। इस नदी में सोने के कण पाए जाते हैं और यह रांची में हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। हुंडरू के बारे में आपको इवन यूपीएससी तक में भी पूछा जा चुका है, हुंडरू जलप्रपात, ठीक है, किस नदी पर है, ठीक है, बहुत ही कॉमन सवाल है, ठीक है, आपके स्टेट में तो पूछा ही जाता है, बाकी अलग स्टेट के एग्जाम में भी हुंडरू जलप्रपात पूछा जाता है कि किस नदी पर है, तो आप इसको जरूर याद करिएगा। वहीं अगर बात करें, जबकि इसकी सहायक कांची नदी दसम जलप्रपात और राहू नदी जोन्हा नामक स्थान पर जोन्हा गौतम धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। देखिए आपको बताया ना कि पूछा जा चुका है इसके बारे में, देखिए ऑलरेडी यहाँ पे आपको उससे डिटेल कौन सा सवाल पूछा गया है, ठीक है, कौन सा जलप्रपात है उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल बता रहे हैं, ठीक है, इसको जरूर याद करिएगा, ठीक है। अगर मैप में अगर आपको देखना है तो इसको मैप में भी दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे सुवर्ण रेखा नदी यहाँ पे देखिए दिख रही होगी, ठीक है, डलमा रेंज के नीचे ही सुवर्ण रेखा नदी आपको दिख रही होगी। वहीं अगर बात करें अगली नदी के बारे में, तो अगली नदी हमारी कौन सी है, अगली नदी हमारी शंख नदी। अगर बात करें इसके उद्गम की, तो कहां पे इसका उद्गम है, चैनपुर, जो कि गुमला में है, ठीक है। वहीं अगर बात करें इसका मुहाना यानी कहां पे जाके किससे मिल जाती है, तो इसका मिलन दक्षिणी कोयल के साथ हो जाता है। दक्षिणी कोयल नदी भी झारखंड की नदी है, ठीक है, साउथ कोयल इसको बोलते हैं, जिसके साथ इसका क्या हो जाता है, मिलन हो जाता है। और कुल लंबाई की बात करें तो 240 किलोमीटर है, कुल लंबाई इसकी कितनी है, 240 किलोमीटर है। वहीं अगर बात करें इसकी विशेषता की, तो इस नदी द्वारा गुमला जिले में क्या है, सदनी घाट जलप्रपात का निर्माण किया जाता है। वहीं अगर बात करें, यह नदी अपने उद्गम के पश्चात अत्यंत सक्रिय एवं गहरी खाई का निर्माण करती है, यानी कि बहुत ही गहरे गॉर्ज बनाती है, यानी खड्डे बनाती है, बहुत ही गहरी सक्रिय खाइयां बनाती हैं, जिसमें निकलना या जाना दुर्गम हो सकता है, जानलेवा हो सकता है, ठीक है। तो इसको जरूर याद करिएगा कि कौन सी नदी है जो अत्यंत सक्रिय एवं गहरी खाई का निर्माण करती है, तो कौन सी नदी आपकी, शंख नदी है। आइए आपको एक बार मैप में भी दिखा दें इसके बारे में, तो कहां पे है आपकी शंख नदी, शंख नदी आपकी यहाँ पे नीचे दिख रही है। और आप देखिए यहां से निकलकर कहां पे चली जा रही है, यहां से शंख नदी निकलकर यहाँ पे देखिए आपकी साउथ कोयल है, इसके साथ जाके मिल जा रही है, ठीक है, इसको जरूर याद करिएगा, ठीक है। आपकी शंख नदी है, ये देखिए जाके यहाँ पे ये साउथ कोयल यहाँ से आ रहे हैं और यहाँ पे देखिए मिलन स्थल है, ठीक है, यहाँ पे मिल जा रही है, ठीक है, इसको जरूर याद करिएगा। आइए अगली नदी के बारे में देखते हैं। तो अगली नदी हमारी कौन सी है, बाराकर नदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सवाल पूछा जाता है, झारखंड में नहीं बल्कि हर स्टेट के पीएससी यानी हर स्टेट के पीसीएस और आरओ एग्जाम जो होते हैं, ठीक है, एसएससी में पूछा जा चुका है, यूपीएससी में इसके बारे में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका उपनाम क्या है, इसको पद्या कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, पद्या कहते हैं। और अगर बात करें निकलती कहां से है, ठीक है, तो हजारीबाग पठार के पास से इसका उद्गम है। वहीं अगर बात करें इसका मुहाना कहां है, तो किसमें जाके, बाराकर नदी किसकी सहायक नदी, अभी मैंने बताया था आपको कि ये दामोदर नदी की सहायक नदी है, ठीक है, दामोदर नदी की सहायक नदी है, यानी दामोदर नदी में जाकर मिल जाती है। कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 225 किलोमीटर है। अपवाह क्षेत्र कैसा है, हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद से होकर यह बहती है। वही अगर बात करें इसकी विशेषता की, क्या खास बात है इसमें, बाराकर नदी के तट पर गिरिडीह में जैन मंदिर और मैथान के पास कल्याणेश्वर मंदिर ही है, ठीक है, दो मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर हैं, एक तो जैन मंदिर, दूसरा कौन सा है, दूसरा कल्याणेश्वरी मंदिर है,
ठीक है, कहां पे? गिरिडीह में। ठीक है, इसको याद रखना, बिल्कुल भी भूलना नहीं। इन दोनों मंदिरों के बारे में प्रश्न पूछा जा चुका है कि दोनों मंदिर कहां पे स्थित हैं, किस नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक है, वहीं अगर बात करें जैन और बौद्ध साहित्यों में इस नदी का उल्लेख मिलता है, तो याद रखिएगा, सीधा सवाल आएगा कि जैन और बौद्ध साहित्यों में झारखंड की किस नदी का उल्लेख हुआ है। तो किस नदी का उल्लेख हुआ है? तो झारखंड की बाराकर नदी जो आपकी है, ठीक है, जिसका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, इसका उल्लेख कहां हुआ? जैन और बौद्ध ग्रंथों में। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 2 यहां पे समाप्त हो रहा है। पार्ट 3 में आपको झारखंड की और नदियों के बारे में जानकारी देंगे, तो आप पहले पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए। पार्ट 3 आपका जल्दी आपके पास पहुंचने वाला है। तब तक के लिए आप सभी को जोहार साथियों, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप बस हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। आपको पूरी सारी नदियों की जानकारी हम यहाँ पे देंगे, एक छोटे से छोटे तथ्यों के साथ भी। तो आप हमारे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करिए, साथ में लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों या जो भी तैयारी करने वाले आपके सहपाठी हों उनको जरूर शेयर करिए। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेटा। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद दोस्तों।